तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। बेशक। आज हमारे यहाँ भी लड़कों की शादियाँ होती है, लोग दूल्हा बनते हैं तो बाप अलग फूले नहीं समा रहा है, अम्मा अलग फूले नहीं समा रही है, बहनें अपने गिरेबान फाड़े फाड़े फिर रही हैं, भैये सीने चाक किए फिर रहे हैं। बोले भाई की शादी है, खुशी का मौका है। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा भांजा क्या आमिना के बेटे से बेहतर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। जब कायनात के हसीन और ऐसा हसीन जिसके सदक़े में कायनात को हुस्न की खैरात मिली हो, जब उसकी शादी में न ढोल बजा था, न डीजे था, न गाजा था, न नाच था, कुछ नहीं था, तो तेरी शादियों में नाच गाने डीजे वीजे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों तुम्हें खबर नहीं है, अगर बेटा न मिले तो उस बेटे की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके 5-5, 6-6 बेटियां हैं। वो मज़ारात और मौलाना लोगों के मियाओं के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस बैठी हैं। बेटे की कीमत से उससे पूछ लो कि जिसे बेटा न मिला हो, और अगर बेटा मिल जाए तो बड़े शौक से कहते हैं आज तो अरमान निकालने का दिन है, आज तो खुशियां पूरी करने का दिन है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम के इज्जतदार बात सुन ले, उस गैरतमंद बात की भी सुन ले। अरे तू किसकी खुशी में इतरा रही है? तेरा तो काम ये होना चाहिए था, तू अपने सजदे को, सजदे फुबले पेशानी को सिजदे में रखती और रख कर कहती मौला तेरा शुक्र है कि तूने बेटा भी दिया और शादी की खुशी का मौका भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे तो सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन ना बाप कह रहा आज तो खुशी का दिन है, भाई कह रहा खुशी का दिन है। मैं कहता हूँ याद रखना मेरे भाई, जिस खुदा को तू मानता है, जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है, उस खुदा की एक ये शान ये भी तो है, वो पैदा भी करना उसी के इख्तियार में है, मौत देना भी उसी के इख्तियार में है। हमने बहुत सारी शादियां ऐसी भी पड़ी है जो जमाने के लिए इबरत का निशान बनी है। इधर शादी हो रही है, दूल्हा घोड़े में बैठा हुआ है और मलकुल मौत हजरत इस्राईल ने दस्तक दे दी है। सारी खुशियों को मातम में तब्दील होते हमने देखा है। तो अल्लाह के अदाब को दावत न दो, अल्लाह के कहर को दावत न दो। अगर खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, तब भी शुक्र अदा करो और अर्ज करो मौला दौलत तेरा भी, नेमत देना तेरा काम है, नेमत लेना भी तेरा काम है। जब नेमत मिलेगी तब भी शुक्र अदा किया जाएगा, जब नेमत छिनेगी तब भी तेरा शुक्र अदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन नहीं, उस वक्त में हमारे जवानों के यार दोस्त बहुत मैदान में आते हैं। बोला ना तू पैसे खर्च करिए मत करिए, हम कर लेंगे, तू हमारी में कर दिए। हंस रहे हो, ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने की बातें ये। तुम थे क्या और हो क्या गए? कभी अपने आप पर गौर करो। तुम जमाने में नाच गाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, अल्लाह ने तुम्हें इक़्तिदार और कुर्सी संभालने के लिए पैदा किया है, तुम्हें क़ियादत के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें इमामत के लिए पैदा किया। बेशक, हक है, हक है। थे क्या तुम हो क्या गए? रात दिन मौलाना लोग समझा रहे हैं, बोले मौलाना का तो काम ही यही है भाई, जब मौलवी की न मानेगा तो क्या पंडित जी की मानोगे? किसकी मानोगे? अब कोई नबी तो आएगा नहीं तुम्हें दीन सिखाने के लिए। क़यामत तक दीन मुस्तफ़ा जाने रहमत का इन्हीं उलमा से चलना है, इन्हीं की बातें माननी पड़ेंगी आपको। और ये बातें कोई अपने घर से बना के थोड़ी कहते हैं, ये बातें वही कहते हैं जो 1400 साल पहले मेरे तुम्हारे नबी ने हमें बताई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। इनकी मानो। जैसे तुम मस्जिद के मसल्ले पे इन्हें अपना इमाम मानते हो,
वैसे ही घर के गली गलियारे कूचे और बाजार में भी इन्हें अपना इमाम मानने लगो, तो इंशाअल्लाह जिस इनकलाब की तुम्हें जरूरत है उस इनकलाब का सूरज तुम्हारे आंगन से तुलू होता नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक बात है, हक है। तो हुजूर की शादी हो रही है, बाजा बजा हुजूर की शादी में? नहीं। ऊंचा बोलो। डांस पार्टी हुई थी माशाल्लाह? नहीं। और कोई खुराफात? नहीं। तो तुम्हारी शादियों में हो रही है कि तुम अच्छे हो कि हुजूर, तुम्हारा बेटा अच्छा है कि हुजूर? तो जब कायनात के अच्छे से सब अच्छे अच्छों में अच्छे की शादी हो रही है तब कोई खुराफात नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि जब कायनात के आइडियल की शादी में खुराफात नहीं हुई तो बादशाह की शादी में जब खुराफात नहीं होती है तो रियाया को भी खुराफात करने का कोई हक हासिल नहीं होता, नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी शादी हो तो उसमें आप शरीक होंगे? नहीं। हाथ उठा के बताओ भाई। नहीं। अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाज़िर जानकर हाथ उठाओ। शादी में शरीक होंगे आप? ऐसे हाथ खड़े रखो। शरीक होंगे आप? नहीं। उसकी दावत में जाएंगे? नहीं। अगर तुम जवानों में जिनकी शादी नहीं हुई है अगर उनकी शादी अल्लाह मौका खुशी का दे तो क्या तुम लोग ये खुराफाते करोगे? नहीं। ये मत समझ लेना मौलाना साहब अब है सुबह को चले जाएंगे या रात में चले जाएंगे, अब ये हमें जानेंगे पहचानेंगे नहीं। मौलाना हसनैन रजा मंजरी देखे या ना देखे मगर मदीने वाले तुम्हें जरूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात, हक की किताबत, माशाअल्लाह। हुजूर देख रहे, बस हुजूर कुछ देख करके ये फैसला करो, नहीं होना है शरीक उस खुराफातों में। और लोगों को क्या बताना है कि लोगों अल्लाह और रसूल की ये तालीम नहीं है, तालीम ये है कि जो खुदा तुम्हें जिंदगी जैसी नेमत दे सकता है वो खुदा तुम्हारी खुशियों में मातम भी पैदा कर सकता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। उसे नाराज मत कर, कहर को दावत मत दो, बल्कि उसे राजी करो। इसलिए कि मैंने हदीस में पढ़ा जब बंदा अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उस नेमत में बरकतें पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक बात है, हक है। बरकतें होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अब हुजूर दूल्हा बने। बेशक सुभान अल्लाह, हर दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर क्या बने? दूल्हा। हाय हाय, एक मर्तबा और बनेंगे क़यामत में जिसका नक्शा आला हजरत खींचते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। हाँ, बेशक बेशक। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो दूल्हा बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन जब आज हुजूर दूल्हा बन रहे हैं, निकाह हो रहा है हुजूर का, खुतबा निकाह अबू तालिब और खदीजा के चचाजाद भाई है, चचा इन लोगों में से किसी एक ने मिल बांट के पढ़ा। और अंदाजा लगाओ जैसे ये शादी हुई न मक्के में, पूरे मक्के के जितने अमीर कबीर धुरंधर थे ना, सबके पेट में मरोड़ पैदा हो गई, दर्द होने लगा। बल्कि यूं कहो हसद तो हर जमाने में रहा है जी, सही बात। हसद करने वाले कभी कम नहीं होते, क्योंकि जितना के लोगों को आज अपनी तकलीफ से परेशानी नहीं है जितना दूसरे के आराम से लोगों को तकलीफ होती है। पूरे मक्के में शोर पैदा हो गया, देखो ना यार बड़ा जुल्म हो गया, मक्के में बड़ा जुल्म हो गया। अगर देखो ना खदीजा को शादी करना थी तो फला अमीर का बेटा था, फला मालदार का बेटा था, फला चौधरी का बेटा था, फला जमींदार का बेटा था, उसे पसंद आया तो अब्दुल्लाह का यतीम पसंद आया जिसका न मकान है न घर है न घर बार है, कुछ है ही नहीं, उससे शादी कर ली। तो लोग गली गलियारों में तस्करे कर रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, देखो ना मक्के में जुल्म हो गया, औरत मालदार है शौहर फकीर है, औरत मालदार है शौहर फकीर है। इधर से मेरे आका तशरीफ लेके जा रहे थे और जैसे ही गए ना तो मक्के के मक्कारों ने जब हुजूर को देखा तो चिढ़ाते हुए बोले ना देखो यार मक्के में जुल्म हो गया, शादी ऐसी हो गई, औरत मालदार है शौहर फकीर है, औरत मालदार है शौहर मोहताज है। मेरे सरकार के दिल पे सदमा बैठा, मेरे नबी बाहर हुसर से वापस आ गए और जैसे ही घर में पहुंचे ना तो खदीजा ने पहचान लिया, सरकार के चेहरे पे कुमलाहट के आसार थे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अर्ज करती मेरे सरताज क्या हो गया, आपको आज किस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, या रसूल अल्लाह क्या बात है बताओ तो सही। तो कहने लगे मेरे नबी खदीजा मक्के वाले ये ताना दे रहे हैं, औरत मालदार है शौहर फकीर है, औरत मालदार है शौहर मोहताज है। कहा मेरे सरताज घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आका परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा क्या करोगी खदीजा? अब खदीजा ने नौकर से कहा मक्के के अमीरों की दावत कर दे, जितने अमीर हैं फला दिन मेरे घर आ जाए,
बेशक हक है हक, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जब ये तमाम मरहला तय हुआ तो लोग दावत वाले सोच रहे थे दावत ही हो सकता है खदीजा नजराना दे, आज तो कुछ मिलेगा, लेकिन वाह खदीजा तेरे इशार पे लाखों सलाम। आज की बेटियों के लिए मुस्तफा की बीवी हम मुसलमानों की मां खदीजा का वो काम नमूने अमल है। अगर आज हमारी बेटियों को बाप के यहाँ से अगर कोई चीज अनमोल तौर पे मिल जाए, और हद तो ये है कि शादियों के बर्तन 20-20, 30-30 साल खुद बुढ़िया हो जाती जब तक निकलते भी नहीं है बक्सों में से। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ बिल्कुल, है ऐसा नहीं है नहीं। और उसके बावजूद अगर शोहर को जरूरत पड़े या कुछ भी हो जाए तो कहती हैं और इधर उधर से मांग जांच के काम कर लो, लेकिन ये हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारे बाप की बड़ी अनमोल और बड़ी कीमती चीज है, इसे हमारा बाप बड़ा पसंद किया करता था। लेकिन वाह मुस्तफ़ा आपकी बीवी हम मुसलमानों की माँ खदीजा तेरे ईशार पे लाखों सलाम। बल्कि आपने सारे सोने और चांदी को मैदान में रखा, और मैदान में रखने के बाद में कहा मक्के वालों आज के बाद मेरे शौहर मोहम्मद से कोई गरीब मत कह देना, सारे सोने चांदी का आज से मैंने इनको मालिक बना करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने सारे चीजों का, सारे माल का आज से मैंने इन्हें मालिक बना दिया है। बेशक वाह, अब जैसा चाहे वैसा करें। वैसा ही हुआ। हुजूर घर में अंदर से बाहर से तशरीफ लाते, चेहरे पे कुछ कुमलाहट के आसार होते, दीन की बातें लोगों को बताते, लोगों की समझ में नहीं आती। कुफ्फारान मक्का गुलामों पे जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का नंगा नाच खेला करते थे। उस वक्त में सरकार कुमलाहट के चेहरे पे आसार होते, अंदर आते तो हजरत खदीजा कहती थी या रसूल अल्लाह ये माल ले जाओ और इसे खरीदो, गुलामों को आजाद करो, इसलिए कि ये माल इसी दिन के लिए काम आने के लिए अल्लाह ने अता किया है, ये माल तुम्हारे ही लिए तो है, इसका होगा क्या। मेरे आका फरमाते हैं मैंने सारा माल खदीजा का यूं कुर्बान कर दिया। लेकिन याद रखना प्यारे, अब खदीजा की शादी हो रही है, खदीजा हुजूर के घर की दुल्हन बन गई है। वाह इस्लाम की चहीती, इस्लाम की प्यारी माँ, आपकी अजमतों पे लाखों सलाम। हुजूर के घर की दुल्हन, मुझे ईमानदारी से बताना, जो बेटी अपने बाप के घर बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारती हो, जिसकी जिंदगी शाहाना तौर पे गुजरी हो, जिसके आगे पीछे नौकर और नौकरानियां टहलते हो, जिसने घर का एक बर्तन तो क्या एक चम्मच भी न धुला हो, और आज वो किसी के घर की दुल्हन बन के आ जाए तो बताओ ना ईमानदारी से, उसका मिजाज वैसा ही तो होगा जिस माहौल में वो पली बड़ी होगी, उसका मिजाज वैसा ही तो होगा जिस माहौल में वो रही होगी। लेकिन वाह खदीजा तुम्हारे हौसले पे लाखों सलाम। आ गई है मुस्तफा के घर की दुल्हन बन के, हरम मुस्तफा में आई है तो मिजाज बदल गया। आसमान पे रहने वाला मिजाज अब जमीन पे आ गया है, और जमीन पे ऐसे आया है, सुनो तो सही, जैसे ही हुजूर की शादी हुई, घर में आई खदीजा दुल्हन बन के। कुछ दिनों के बाद हजरत हलीमा सादिया को पता चला मेरे बेटे मोहम्मद की शादी हुई है, तो क्यों ना हम मुबारकबाद पेश करके आ जाए। जैसे आज हमारे यहाँ शादी के मुबारकबाद देने का सिलसिला है, वही सिलसिले के तौर पर हजरत हलीमा आई है, दरवाजे पर दस्तक दिया, और दस्तक देने के बाद में जैसे ही मेरे नबी और खदीजा बैठे हैं, और बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक की आवाज नबी ने सुनी, खुद उठे, वरना होना ये चाहिए था। आका ये कहने लगते खदीजा तू जा और जाकर के दरवाजा खोल ले, लेकिन मुस्तफा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत अपने नर्म और नाजुक हाथों से उन उंगलियों से सरकार ने दरवाजा खोला। इस उंगलियों के बारे में इमाम ने कहा था उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं तारे धूप का, नदियां पंजाब रहमत की है चारी बाबा। मुस्तफा ने उंगलियों से दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खुलना था, सामने एक बूढ़ा चेहरा है, जिसके बदन पे पुराना सा लिबास है, जिसके पैरों में फटी पुरानी चप्पल है, हाथ में छोटा सा पुराना सा डंडा है, और पूरा चेहरा छुरियों से भरा हुआ है। आका आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद
हैं माँ बैठ जाइए। अब हलीमा बैठ गई। अब हलीमा जैसे ही बैठी थी ना, उस वक्त में मेरे आका अपनी माँ हलीमा के सामने, जैसे हम अत्तहियात में नमाज में बैठते हैं, तो साधु होकर मेरे आका बैठ गए हैं। और बैठने के बाद सवाल तुम्हारे लिए इबरत का मकाम है, ये तब है तुम्हारे लिए। मेरे नबी बैठे हैं किसके सामने? हलीमा के सामने। सगी माँ नहीं है, ये वो माँ है जिसे बचपन में नबी ने को दूध पिलाया था। नबी को जिसने बचपन में दूध पिलाया, उस रज़ाई माँ के सामने कायनात का सबसे अच्छा बेटा बैठा हुआ है, कायनात का वो आइडिया बैठा हुआ है। आका दोजानू बैठ गए। अब हलीमा बातें कर रही थी, वो बेटे मैंने सुना तेरी शादी हुई है, तो मेरे दिल ने चाहा कि तुझे मुबारकबाद पेश कर दूं, इसलिए आई हूँ। तो मेरे आका से बातें हो रही थी और मेरे आका दोजानू बैठकर माँ की बातें कान लगा के सुन रहे थे और चेहरे पर टकटकी बांध के हलीमा के देखे चले जा रहे हैं। और इस कदर हलीमा का चेहरा देखा जा रहा है, सरकार पलक भी मारने के लिए तैयार नहीं है और कानों से बातें सुनते चले जा रहे हैं। दूर बैठी जनाबे खदीजा देख रही है, यार ये कौन ऐसी औरत आ गई है जिसकी बातें मेरा सरताज इतनी तवज्जो से सुन रहा है, जिसके चेहरे पर टकटकी बांध के नजरें चमाए हैं। अदिल नहीं माना, आगे बढ़ गए और कहने लगी सरताज बताओ तो सही, ये क्या मामला है, क्या मुअम्मा है, ये कौन इज्जत वाली औरत आपके सामने है जिसके लिए आप दोजानू होकर बैठ गए हैं और इसकी बातें कानों से सुन रहे हैं, आंखें से इसका टकटकी बांध के चेहरा देख रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा था खदीजा इन्हें जानती हो कहाँ नहीं? तो मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा ये कोई आम औरत नहीं है, ये वो औरत है जिस औरत ने मुझ मोहम्मद को बचपन में दूध पिलाया था, ये दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ है। तो मेरे मोहतरम साहबीन हज़रत खदीजा ने कहा इतनी तवज्जो से क्यों देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, इनका चेहरा देख रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा खदीजा ये अपने लिए नहीं किया जा रहा है, ये उम्मत को सिखाने के लिए ये अमल किया जा रहा है, ताकि खदीजा सुन ले, ताकि मेरी उम्मत के बच्चों को माँ बाप के सामने बैठने का तरीका आ जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हक बात। सीरत है, इसलिए दोजानू बैठा हूं ताकि मुझे देखें सीरत की किताबों में पढ़ के, ताकि मेरी उम्मत के बच्चे माँ बाप के सामने बैठने का तरीका सीख लें। आका बैठे हैं, फिर अर्ज किया रसूलुल्लाह टकटकी बांध के चेहरा क्यों? तो नबी फरमाते हैं खदीजा इसलिए देख रहा हूँ, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का प्यार से चेहरा देखेगा तो जितनी मर्तबा देखेगा, हर नजर के बदले उस बेटे को अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह हक बात। ये हुजूर की सीरत है। अब हम अपना मुआशरे का जायजा लें। अब तो हमारा हाल ये हो गया है, अगरचे बातें कड़वी हैं लेकिन हैं सही। अब तो ये हो गया है, अगर बाप किसी काम का नहीं रहा, बूढ़ा हो गया और बच्चे अगर 4 पैसे पैदा करने लगे, कमाने लगे, तो बड़े रौब से कहते हैं अब्बा तुम्हें पता ही क्या दुनिया में क्या हो रहा है, तुम क्या जानो जमाने की चाल ढाल को। मैं कहता हूं नादान जबान बंद कर ले, ये वो बाप है जिसने तुझे पालने के लिए ना दिन को दिन जाना था ना रात को रात जाना। क्या तेरे इन कड़वे जहरीले जुमलों के लिए तुझे पाल करके आज के दिन के लिए जवान किया था? कब जाए वो जवान जो बाप पर दराज हो? बल्कि तुझे ये सोचना चाहिए कि मैं तो कल का हूं, मेरे बाप ने तो लंबा जमाना देखा है, मुझसे ज्यादा तजुर्बा तो मेरे बाप को है इस जमाने का, लेकिन तू जबाने बुलंद कर रहा है, जबाने दराज कर रहा है। क्या कह रहा, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ तुझे मालूम नहीं है ये बाप होता क्या है, इसकी तुझे हैसियत मालूम नहीं है। तुमने माँ के कसीदे तो सुने होंगे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है हर जगह देखो लोग माँ के कसीदे पढ़ते हैं मगर बाप के साथ में डंडी मारी जाती है, कोई बाप को बताने को तैयार नहीं है। मैं कहता ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत का ऐलान मदीने वाले ने किया है, उस नबी ने ये भी तो कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का सदर दरवाजा है। बेशक बाप उसका जन्नती वो सदर दरवाजा है, बीच का दरवाजा है। तो जन्नत में जब ही तो जाओगे जब पहले दरवाजे से दाखिल हो गया, दीवार कूद के जाओगे। तो
बाप का मकाम बुलंद हुआ कि नहीं हुआ? माँ के कदमों में जाने से पहले, जन्नत में जाने से पहले दरवाजे से मुलाकात करना पड़ेगी, दरवाजे से दाखिला लेना पड़ेगा। उसी दरवाजे को मुस्तफा ने बाप का दर्जा दिया है, यानी जन्नत का सदर दरवाजे का नाम ये बाप है। कहते ना बाप तो बाप है, मैं कहता हूं अगर जिसके बाप ना हो उससे पूछो बाप होता क्या है जी, उससे पूछो। मैं तो ये कहने देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बेटों के लिए अगर बच्चे बचपन में बाप बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला जाए, उन बच्चों से पूछो सारी दुनिया की दौलत उन बच्चों को मिल सकती है, मगर पूरी दुनिया मिलकर के उन बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे सकती है। बाप का प्यार मिलने वाला नहीं है। मामू भी खड़ा होगा, चचा भी खड़ा होगा, ताया भी खड़ा होगा, फूफा भी होगा, नाना भी होगा, दादा भी होगा, मगर इन तमाम रिश्तों की भीड़ में उस बच्चे को अगर किसी चीज की कमी का एहसास होगा तो बाप का एहसास होगा। सारी दुनिया कमियां पूरी कर सकती है मगर बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती। उस बच्चों से पूछो जिसने बचपन में जिसके सर से बाप का साया उठा था, उन बच्चों से पूछो बाप होता क्या है। बल्कि हकीकत जानो तो मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बाप किस चीज का नाम है? बीवी है, बेशक बीवी है आपकी, बहनें हैं, बेशक आपकी बहनें हैं, माँ है, बेशक बाप की माँ है, लेकिन उस बाप की भी तो सुन लो। अगर आप थके हारे जमाने से परेशान हो के घर में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा 70-80 साल का बाप बिस्तर पे लेटा हो, जिसे चलने की भी ताकत ना हो, कुछ काम करने की उसके बदन में कुव्वत ताकत ना हो, उसके बावजूद जब बाप तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ मुरझाया हुआ देखेगा, बाप अपने बेटे को करीब करके कहेगा मेरे लाल क्या हो गया तुझे, तो फौरन बच्चा कहेगा बाबा मैं परेशान हूँ, मेरा फला जगह नुकसान हो गया, मुझे जमाना ये जुल्म कर रहा है, ऐसे ऐसे हालात दरपेश हैं। उस वक्त में मैं कहना चाहता हूँ लोगों, अगर कोई हमदर्दी की बोली बोल रहा है तो उस वक्त में सोचो वही बूढ़ा बाप अपने आपकी पीठ पर हाथ मार के कहेगा मेरे लाल घबरा मत, अभी तो तेरा बाप जिंदा है, परेशान क्यों हो रहा है। जबकि उसे भी पता है, बेटा भी जानता है कि मेरे बाप में चलने की ताकत नहीं है, बेटे को मालूम है काम की इस्तेदाद नहीं है, मगर हमदर्दी से बेटे घबरा मत, मैं दावे से कहता हूँ सारे जमाने की ताकत है बाप का प्यार का जुमला है हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिसने जलसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा प्यार से बोलो, ये बाप है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के घर की दुल्हन हजरत खदीजा बन गई, यही तो बात हो रही थी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खदीजा जैसे हलीमा सादिया आई ना, जब ये बात पता चली तो हलीमा का हाथ पकड़ा खदीजा ने, अंदर ले गई। कहाँ ले गई? जल्दी बोलो, कहाँ ले गई? अंदर। अब हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं, मैं उस सफर में अपने बेटे मोहम्मद के घर पे 1 महीने तक या 2 महीने तक रुकी। अब लग रहा खत्म कर दूं मैं, है तो बोलो ना सुभान अल्लाह, प्यार से, सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। खदीजा कहती है कि मैं, हलीमा कहती है मैं 2 महीने तक रुकी, और 2 महीने में कभी ऐसा ना हुआ कि पहले मोहम्मद को खाना खिलाया हो या खुद खाया हो। हमेशा मेरी खदीजा ने पहले मुझे खिलाया था, बाद में खुद और मोहम्मद को खिलाया था। बेशक सुभान अल्लाह। जब मैं जाने लगी तो मैं अपने बेटे के पास गई, मैंने कहा बेटे मोहम्मद मैं जा रही हूँ। बेटा पैर समेट के बैठ जाओ बाबू, पैर समेट के बैठ। अब कहती है कि मैं जाने लगी तो मैंने अपने बेटे से कहा बेटे मोहम्मद मैं जा रही हूँ। तो मेरे नबी फरमाते हैं माँ जब तुम्हारा उस कबीले में दिल न लगा करे तो यही तशरीफ ले आया करो, इतना सुनना था। अब आगे बढ़ी तो खदीजा दिख गई, कहने लगी माँ क्या हो गया, आप दिल तोड़ के जा रही हो, क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी, क्या मेरी खिदमत में कोई कमी आपने देखी है। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, जिनके आगे पीछे नौकरानियां चलती हूँ वो एक गरीब औरत की खिदमत कैसे
कर रही है, जिसके आगे पीछे गुलामों का तांता लगा हो, बेशुमार दौलत की मालिक हो, उसके बावजूद भी एक आम औरत की कितनी खिदमत की जा रही है। हलीमा की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि हजरत हलीमा सादिया अपने बेटे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने खड़े होकर कहने लगी, बेटे मोहम्मद, मैंने मक्के के अमीरों के घरों की दुल्हनें देखी है, उनका माहौल देखा है, लेकिन बेटा मोहम्मद, जैसी दुल्हन मैंने खदीजा को पाया है, पूरे मक्के में ऐसे किसी घर की दुल्हन को नहीं पाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है किरदार। अब मैं यहीं पर एक बात इसके ज़िम्न में अर्ज कर दूं, ऐ इस्लाम की प्यारी बेटियों, इस्लाम की माओ, इस्लाम के गैरतमंद भाइयों, इस्लाम के इज्जतदार बापों, मैं तुम्हें मशवरा दिए देता हूँ, तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहन की शादी हो, उस वक्त में अगर कोई परेशानी थोड़ी बहुत सामने आकर के वो बयान भी करे, तब अपनी बेटी की परेशानी सुनने के बाद उसके घर वालों की बगावत और नफरतों के बीज मत बोना। अपनी बेटी को सब्र के दामन छोड़ने की तलकीन करना कि बेटी सब्र कर, एक दिन ऐसा होगा कि सारे हालात संवर जाएंगे। तुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ अपनी बेटियों को पैगाम पढ़ाओ, अपनी बेटियों को दर्स दो कि तुम अपनी बेटियों को शादी होने से पहले ये बात बता दो, तुम्हें किसी दूसरे की जीवनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मक्के के मुस्तफ़ा की चहीती बीवी तुम्हारी अपनी पहली माँ, इस्लाम की पहली माँ खदीजा का किरदार पढ़ लेना। देखो ना उन्होंने अपनी सास के साथ कैसा सलूक किया था, उन्होंने अपनी सास की कैसी खिदमत की थी, उन्होंने अपने सास के साथ कैसे बर्ताव किया था कि जब जाने लगी ना हलीमा, तो मेरे आका की चहीती बीवी हम मुसलमानों की माँ खदीजा बाहर आ गई और अर्ज करने लगी, माँ रुक जाइए, अभी कुछ लेके आती हो। आप अंदर गई, अपने हाथों में ढेर सारा सोना लिया, ढेर सारा चांदी लिया और लेने के बाद में अर्ज किया, माँ ये अपनी बहू का नजराना कबूल कर लीजिए। अब इतना ही नहीं, फिर कहने लगी, ए माँ आपके तो ऊँटनी बड़ी कमजोर है, आपकी सवारी कमजोर है, उसका भी इंतजाम हम किए दे रहे हैं। उन्होंने हजरत खदीजा ने 7 या 11 ऊँटनियों का इंतजाम करके दिया। कहा माँ इसे बदल बदल के सवारी में इस्तेमाल कर लेना। अब मैं आपसे पूछने लगता हूँ, लोगों आज घरों में इख्तिलाफ किस लिए पैदा हो रहा है? हमने अपने पैगंबर की चहीती बीवी मुसलमानों की माँ हजरत खदीजा का किरदार हमने भूल गए हैं। अगर हम अपनी बेटियों को वो किरदार सिखाते जो खदीजा ने पेश किया था कि देखो ना सास को नजराना दिया जा रहा है, और मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ अगर कोई बीवी अपने बाप ने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप के साथ ऐसे तरीका अपनाएगी, ऐसा सलूक करेगी, तो क्या कभी उस घर में कोई इख्तिलाफ होगा कि नहीं होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता है। अब वो बेगो शौहर अगर मोहब्बत ना भी करता हो, लेकिन ये तरीका देखेगा तो दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी होगा कि अगर इस तौर पर जिंदगी गुजरेगी तो वो घर जहन्नम नहीं बनेगा, बल्कि वो घर खुशियों की जन्नत बनता नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।